के 12 बजे अनिल का फोन अचानक बज उठा। स्क्रीन पर एक अनजान नंबर चमक रहा था। अनिल ने कॉल उठाया। कुछ सेकंड की अजीब सी खामोशी के बाद एक धीमी आवाज सुनाई दी। तुम्हारे घर का एक राज है। अगर तुमने अभी नहीं जाना तो बहुत देर हो जाएगी। और कॉल कट हो गया। अनिल का दिल जोर से धड़कने लगा। कौन सा राज? किस बारे में बात हो रही थी? और क्यों खास तौर पर उसके घर के एक सदस्य, उसकी भाभी का नाम लिया गया? उस रात अनिल की नींद उड़ गई। उसके दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा था। क्या सच में भाभी कुछ छुपा रही हैं? या ये कोई झूठा कॉल है जो मेरे परिवार को तोड़ने की साजिश कर रहा है? अनिल 28 साल का, आईटी कंपनी में काम करता है। अपने बड़े भाई रवि और भाभी प्रिया के साथ एक ही घर में रहता था। रवि एक व्यापारी था जो अक्सर टूर पर रहता और प्रिया घर संभालती थी। प्रिया सबके लिए केयरिंग, विनम्र और एक आदर्श बहू थी। अनिल के लिए तो प्रिया एक माँ जैसी थी, क्योंकि उनकी शादी के बाद से घर में एक नया सुकून आ गया था। लेकिन अनिल ने कभी सोचा नहीं था कि एक फोन कॉल उसके नजरिए को हमेशा के लिए बदल देगा। अगली सुबह अनिल ने सोचा शायद ये कोई मजाक है या गलत नंबर। लेकिन उस कॉल का टोन अजीब था, जैसे कोई उसे चेतावनी दे रहा हो। अनिल ने उस नंबर पर कॉल बैक किया, लेकिन फोन स्विच ऑफ आया। अनिल सोचते हुए, क्या भाभी के बारे में कोई राज हो सकता है? नहीं, वो तो हमेशा घर के लिए ही जीती हैं। फिर उसका दिमाग खुद को समझाने लगा, शायद ये बस एक मजाक है। लेकिन अगले दिन एक और मैसेज आया। कल शाम 6 बजे मार्केट के कैफे में मिलो। तुम्हें प्रिया का असली चेहरा दिखाएंगे। अनिल घबरा गया। उसने प्रिया के फोन की गतिविधियों पर ध्यान देना शुरू किया। प्रिया अक्सर दोपहर में किसी कॉल पर गंभीर होकर बात करती थी। एक दिन उसने देखा कि प्रिया एक पैकेट लेकर घर से बाहर जा रही है। अनिल चुपके से उसका पीछा करता है। प्रिया कैफे में जाकर एक आदमी से मिलती है। वह आदमी उसके सामने एक गिफ्ट बॉक्स रखता है और दोनों गंभीर बातचीत करते हैं। अनिल के दिमाग में हजारों सवाल घूम रहे थे। क्या भाभी किसी अफेयर में है? क्या ये उनका पुराना दोस्त है? या कोई उन्हें ब्लैकमेल कर रहा है? अनिल ने अपने भाई रवि को फोन करके कैजुअली पूछा, भाई आप कब आ रहे हो? प्रिया भाभी ठीक हैं न? रवि बोला, हाँ अनिल, प्रिया को तनाव मत देना, वो थोड़ी हेल्थ इश्यूज फेस कर रही हैं। मुझे कुछ काम है, मैं 3 दिन में आऊंगा। अब अनिल और भी उलझ गया। अगली शाम वो उसी कैफे गया जहां प्रिया गई थी। उसने देखा प्रिया उसी आदमी से मिल रही है। इस बार प्रिया रो रही थी और वो आदमी उसका हाथ पकड़कर उसे समझा रहा था। अनिल दिल में, ये क्या हो रहा है? ये कौन है जो भाभी को रुला रहा है? तभी एक वेटर ने अनिल से कहा, सर क्या आप प्रिया जी के साथ आए हैं? वो यहां अक्सर आती हैं। ये सुनकर अनिल के पैरों तले जमीन खिसक गई। अगली रात अनिल को वही अनजान नंबर से कॉल आया। राज पता करना है तो कल अस्पताल के ऑन्कोलॉजी वार्ड में आ जाना। प्रिया का असली सच वहीं मिलेगा। अनिल अगले दिन वहां गया। वहां पहुंचते ही उसने देखा वही आदमी डॉक्टर है। डॉक्टर ने कहा, तुम अनिल हो? प्रिया के देवर? हमें प्रिया का केस सीक्रेट रखना पड़ा क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि परिवार तनाव में आए। डॉक्टर, प्रिया को स्टेज 2 ब्रेस्ट कैंसर है। वो 3 महीने से इलाज करवा रही हैं और नहीं चाहती थीं कि रवि या तुम परेशान हो। उनका कहना था कि रवि के बिजनेस पर पहले से दबाव है और तुम दोनों की जिंदगी डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। अनिल की आंखों में आंसू आ गए।
जो वो समझ रहा था कि अफेयर है, वो दरअसल एक मेडिकल संघर्ष था। प्रिया जिस आदमी से मिल रही थी वो उनका डॉक्टर था, जो सीक्रेट चेकअप और इलाज कर रहा था। भावनात्मक मोड़। अनिल घर आया और प्रिया को देखा। वो रसोई में खाना बना रही थी जैसे कुछ हुआ ही नहीं। अनिल ने तुरंत उनका हाथ पकड़कर कहा, भाभी अब आप ये सब अकेले नहीं झेलेंगी। हमें सब पता चल गया है। प्रिया हैरान होकर बोली, तुम्हें कैसे पता चला? अनिल, मैं नहीं चाहती थी कि तुम लोग परेशान हो। अनिल, आप हमारी फैमिली हो। आपके दर्द में हम नहीं रहेंगे तो कौन रहेगा? रवि भी अगले दिन घर आया और सब सुनकर रो पड़ा। उसने प्रिया को कसकर गले लगाया। तुम मुझे बताती क्यों नहीं? मैं तुम्हारे बिना कुछ नहीं हूं। प्रिया का इलाज शुरू हुआ और परिवार एक साथ मजबूत हो गया। कभी कभी जो हमें राज लगता है वो असल में एक बलिदान होता है। हम अक्सर बिना जाने निर्णय ले लेते हैं और अपने नजदीकी लोगों पर शक कर बैठते हैं। याद रखिए, भरोसा और सहयोग ही एक परिवार को मजबूत बनाते हैं। जिंदगी छोटी है, अपने प्रियजनों से बात कीजिए, उन्हें समझिए, उनका साथ दीजिए। क्योंकि कल क्या होगा किसी को नहीं पता। आपको क्या लगता है? क्या अनिल का शक करना गलत था या यह एक स्वाभाविक मानव प्रतिक्रिया थी? अपना जवाब कमेंट में जरूर दें। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें।